Hello students, welcome to session 8 on triangles. Today we are going to study the Pythagoras theorem, but before that we are going to study an important theorem. However, this is not important from the examination point of view. So you may not learn the proof, but simply I am proving here so because the concept of the theorem is very important. You must understand what is stated in this theorem. ये थ्योरम जो है थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, यही मैंने कहा अभी. और इस बार जो है सिलेबस में कुछ पार्ट आपका छोड़ दिया गया है, कुछ कम भी कर दिया गया है, तो उसको मैंने यहाँ वीडियो में अभी शामिल नहीं किया है. वो था एरिया प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो इस बार हटा दिया गया है. तो यहाँ ये वाला थ्योरम देखते हैं और इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी इस बार सिलेबस में नहीं है, तो कर लेते हैं इसको. तो इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है राइट एंगल से. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है मैंने एबीसी. इसके राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा. देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर. तो सपोज ये BD जो है परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके दोनों तरफ BD के दोनों तरफ जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एज वेल एज जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके भी सिमिलर होंगे. क्या कह रहा है थ्योरम कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाले एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, देन द ट्रायंगल्स फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द होल ट्रायंगल. तो इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं. फटाफट देखेंगे, बड़ी आसान है इसका प्रूफ, तेजी से हम प्रूफ कर लेंगे इसको. तो लेट BD परपेंडिकुलर टू AC ऑफ अ right angled triangle ABC where angle B is equal to 90 डिग्री. तो जहाँ 90 डिग्री वहीं से इसको ड्रॉ किया है हमने. तो इसको प्रूव कर देते हैं. फटाफट देखिए जरा कैसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेता हूँ. तो अभी ये एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ. तो ऑर्डर हम कोई भी ले सकते थे. कंसीडर हम ऐसा लिख सकते थे ABD BCD, ऐसे कुछ भी ऑर्डर लिख सकते थे. लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर लेना चाह रहा हूं मैं, तो प्रॉपर ऑर्डर हम स्टार्टिंग से ही ले ले रहे हैं. तो प्रॉपर ऑर्डर के लिए मैंने लिया, इसमें जो प्रूफ होना है आगे जाके वही ऑर्डर मैं ले ले रहा हूँ. कंसीडर ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCD BDC. ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने. अभी शुरू में हम कुछ भी लिख सकते थे, BDC भी लिख सकते हैं, BCD भी लिख सकते हैं, ABD भी लिख सकते हैं. वो तो जब हम इसको सिमिलर फॉर्म में लिखेंगे तब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है. लेकिन स्टार्टिंग से ही मैंने कोशिश की है कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इसके ऑर्डर में आ जाए. तो अभी आप देख लेंगे कैसे ये ऑर्डर में आएंगे. तो यहाँ पर सपोज ये वाला एंगल जो है, इसको मैंने 1 नाम दिया. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस एंगल इज 3. तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं. तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. बिकॉज थर्ड एंगल जो है एंगल D या ADB ऑलरेडी 90 डिग्री है. किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाला ट्रायंगल. तो ट्रायंगल ADB में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में एक एंगल 90 है, तो बाकी दो का सम भी 90 होगा. अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज गिवन. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज कंप्लीट एंगल B ABC. तो दिस इज गिवन 90 डिग्री. तो यहां से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. दिस गिव्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो यहाँ क्या चीज मिली मुझे, यहाँ मुझे ये चीज मिली कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला
ये हमेशा किसके इक्वल होगा, बाजू वाले ट्रायंगल के ऊपर वाले एंगल के। तो अभी यहां से मैं 1 2 3 हटा सकता हूं, मैं मेरे को काम की चीज मिल चुकी है। एक एंगल मेरा ये इक्वल हो गया, और एक एंगल इक्वल है क्या कहीं इन दो ट्रायंगल्स में, तो एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। एडीबी में देखिए एक एंगल ये 90 डिग्री है, और यहाँ बगल वाला भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये किधर है, ये बीडीसी में है। तो ना ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल एडीबी इज इक्वल टू, इन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, एडीबी इज इक्वल टू बीडीसी, एंगल बीडीसी ये कितना है, 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, तो आप देख लीजिए जरा यहाँ पर, ये वाला एंगल इसके इक्वल 90 90, तो हमें पता है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। तो इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ऑर्डर में कि नहीं अभी देख लेते हैं हम, ये हो गया बाय AA सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल BD के लेफ्ट और राइट वाले ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो अभी हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया, बड़े वाले के भी सिमिलर हम प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह से। तो बड़े वाले की सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहां मैं आप कुछ चीजों को ये हटा देता हूं, ये 1 और 3 मैंने जो लिखा था, तो ये ऑर्डर देख लीजिए एक बार, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ऑर्डर सही है क्या। तो देखिए एंगल का मार्क 90 और यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, तो ये डबल एंगल का मार्क 90 और यहाँ कोई मार्क नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ऑर्डर सही है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ले लेते हैं कंसीडर, तो यही लेफ्ट वाला एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो ये बहुत आसान है। तो देखिए ADB लेफ्ट वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है एंगल A, ये ADB में छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन दोनों में A। फिर ADB एंगल ADB ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू दूसरा ट्रायंगल क्या है 190 वाला, कौन सा, ABC इज इक्वल टू, तो ADB 90 है, ABC भी 90, तो देखिए फिर दो एंगल इक्वल आ गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ADB क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल ADB बड़े वाले के सिमिलर हो गया। और एक देख लीजिए ये राइट साइड वाला भी बड़े वाले के सिमिलर है, तो कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, आप BDC ले लेते हैं, BDC एंड ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखिए जरा, ये वाला लिया है मैंने अभी और एक बड़ा वाला लिया है, तो उसमें क्या है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, कॉमन। अब ये छोटे वाला, ये जो शेडेड वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल 90 वाला कौन सा है, BDC 90 है, BDC ये 90 है। बड़े वाले में कौन सा है, ABC 90 है, ABC इक्वल टू 90। तो देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर हुआ किसके, ट्रायंगल ABC के। रीजन सभी जगह वही है, A सिमिलरिटी। तो बात समझ आई क्या। देखिए जरा यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल था BDC, तो यहाँ पर ये गुलाबी वाला पिंक वाला नहीं लिया है मैंने कोई एंगल, तो जिसपे मार्क नहीं है वो, फिर 90 और फिर ये ट्रिपल वाला, तो यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में ये, फिर 90 और ये वाला। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो फाइनली हमें क्या मिला, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, तो फाइनली जो मिला है वो लिखता हूं। तो फाइनली क्या मिला है देख लेते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला है, फाइनली पहला रिजल्ट जो था मेरा, ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर है, ट्रायंगल BDC के। और BDC किसके सिमिलर है, तो BDC देख लीजिए यहाँ से, ये BDC
सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और एडीबी देखिए, एडीबी को भी हमने यहाँ पर सिमिलर बताया, एडीबी भी सिमिलर है बी एबीसी के, और बीडीसी भी सिमिलर है एबीसी के। तो ये तीनों चीजें हम दिखा चुके थे। तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। और अगर स्टेटमेंट आप ध्यान रख सकते हैं तो ये स्टेटमेंट हम डायरेक्ट यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जरा, ए बी सी, ए से किधर जा रहे हैं आप, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। इसको एक स्लाइड की तरह समझिए, यहाँ से आप ऊपर चले, इधर से स्लिप हुए नीचे चले गए, ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल देखिए छोटा वाला, अब यहाँ पर बीच में दीवार खड़ी हो गई है, सीढ़ी लग गई है, तो अंदर से जब जाएंगे तो यहाँ से इधर जाना है, फिर ऊपर जाना है, ए डी बी, फिर बी डी सी। अब जब ऊपर चढ़ गए तो यहीं से नीचे उतरना है सेकंड वाले ट्रायंगल में और राइट में चले जाना। तो देखो सी पॉइंट पे पहुंच गए, बी डी सी। तो ए डी बी, फिर बी डी सी, या फिर ए बी सी। तो ये आपको याद रखने के लिए केवल एक ट्रिक भर है कि किस तरह से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो ये वर्टेक्स का ऑर्डर है जो मैंने लेने का बताया। आप ए से बी पर जाइए, बी से सी पर, या फिर ए से डी होते हुए बी पे पहुंचिए और बी से वापस डी होते हुए सी पे पहुंचिए। तो ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से तीन ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट आपको पहले ही पता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मैं पहले ही यहाँ इसलिए लिख लेता हूँ ताकि इससे टाइम बच जाता है मेरा, तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। और यहाँ पर ये जहाँ एंगल बना हुआ है ये इसकी अदर टू लेग्स होगी। तो गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, ये सभी को पता है, सभी को पता है कि क्या प्रूफ करना है हमको। तो इसके सामने की साइड ए सी हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए अभी पिछला जो थ्योरम था वहीं से आप चलेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो BD बनाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जो AC के, ये BD, ये AC के परपेंडिकुलर। तो अब क्या करना है इसमें प्रूफ, तो अभी जो हमने प्रूफ किया था थ्योरम, या तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट में इसको यहाँ पर बता भी सकते हैं। तो कौन सा वाला ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, जब हम लेफ्ट वाला और बाजू वाला देखेंगे तो ये वाला इसके इक्वल होगा, लेकिन यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ हम सीधे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एक छोटा वाला लेफ्ट और एक बड़ा वाला। तो कंसीडर ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मैंने पहले से ही इक्वल लिखे हुए हैं। तो ए डी बी, ये ऑर्डर याद होगा आपको, ए डी बी और ए बी सी। तो ये क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमें साइड चाहिए ए बी, है ना। और प्रूफ करना है बड़ा वाले ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक बड़ा ट्रायंगल होगा और एक छोटे वाले ट्रायंगल में जो साइड ए बी है, तो एक लेफ्ट वाला लिया हमने और एक राइट वाला। तो यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। देख लीजिए ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में भी है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया। अब देखिए 90 वाला, तो 90 वाला छोटे ट्रायंगल में क्या है, ए डी बी, ए डी बी। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी इक्वल टू 90, ये कॉमन। तो एक प्रूफ देंगे हम, अगली बार फिर सीधे लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी। तो ए सिमिलरिटी से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए डी बी और ए बी सी। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आप देखते रहिए, सही लिखे है नहीं, बिल्कुल सही ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये वाला एंगल 90 का एंगल और फिर थर्ड एंगल। तो इसी तरह से बड़े ट्रायंगल में ये एंगल 90 का एंगल और थर्ड एंगल, तो दोनों सिमिलर हो गए। तो क्या होगा, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जब प्रोपोर्शनल लेंगे तो याद रखिएगा ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली, इसका कोई यूज नहीं होता है।
आप ये वाली साइड का रेशो लिखेंगे तब भी कोई यूज नहीं है इसका, तो इसलिए उस रेशो को ना लिखें तो भी चलेगा। तो हमें क्या क्या लिखना है, तो हम तीनों लिख देते हैं, एक बार आपको दिख जाएगा। तो AD 1 2 फिर 2 3, तो DB और 1 3, तो AB। तो ये मैंने आपको लिखना सिखाया था, इसके नीचे जो है आप 1 2 2 3 1 3, यहाँ भी वही करिए। तो 1 2 2 3 और 1 3 1 3। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये AB स्क्वायर चाहिए, तो AB वाला पार्ट यहाँ है और यहाँ है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं अभी वही बता रहा था कि BD वाला हम अगर रेशो नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, AD बाय AB, जो मेरे काम का है वो भर लिख लेता हूँ मैं, AB बाय AC। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, ये मैंने अभी लिखा है जो। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो AB इंटू AB हो जाएगा और AD इंटू AC हो जाएगा। तो AB इंटू AB क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। यह आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए, AB इंटू AB और AD इंटू AC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे, अभी हमने लेफ्ट वाला ट्रायंगल लिया था और बड़ा ट्रायंगल, तो दोनों में AB साइड तो यहाँ पे कॉमन थी, उसी को यूज करते हुए हमने काम किया। अब क्या करेंगे हम, अब राइट वाला ट्रायंगल ले लेंगे और बड़ा ट्रायंगल। तो राइट वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, तो कंसीडर नाउ, हम सीधे लिखते हैं नाउ सिमिलरली। तो राइट वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, तो राइट वाला ट्रायंगल होगा BDC, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी कौन सा ले रहा हूं मैं, एक ये राइट साइड वाला ले रहा हूं और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में राइट साइड में C कॉमन है, दोनों में 90-90 भी, अभी हमने एक थ्योरम कर चुके हैं। करस्पॉन्डिंग ऑर्डर का वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स के ऑर्डर जो है, तो BDC, तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम BDC ले रहे हैं, यहाँ पर C कॉमन एंगल आएगा, आप चाहे तो लिख के देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल C बनेगा दोनों में। और छोटे वाले ट्रायंगल में BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू बड़े वाले में ABC। तो ये दो एंगल्स इक्वल आने वाले हैं। तो यहाँ भी हमारे जो जैसी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो देयरफॉर, तो यहाँ पर भी आप रेशो लिख लीजिए साइड्स का। तो BD नहीं भी लिख सकते हैं चाहे तो लिख लेते हैं अभी फिलहाल। तो BD DC और DC, क्या किया यहाँ हमने, ये वाले ट्रायंगल का 1 2 2 3 1 3 लिखा, इसका भी 1 2 2 3 1 3 लिखिए नीचे। तो AB 1 2 फिर BC 2 3 और फिर 1 3 AC। तो देखिए BD वाले पार्ट का कोई जरूरत नहीं होगी, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इन दो का यूज करते हैं। इन दो का यूज करेंगे तो BC इंटू BC, तो BC स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा DC इंटू AC, DC इंटू AC, ये सेकंड हो गया। अभी देखिए आपके पास AB स्क्वायर हो गया और BC स्क्वायर भी हो गया, बीच में क्या है, प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 1 का लेफ्ट साइड हमने लिख दिया AB स्क्वायर, 2 का भी लेफ्ट साइड लिख दिया, ऐड कर दिया आप। तो राइट साइड भी लिख दीजिए इनका और ऐड कर दीजिए। तो AD इंटू AC, ये 1 का राइट साइड और 2 का राइट साइड BC इंटू AC। अभी यहाँ पर देखिए ये हो गया AD AC, यहाँ भी AC यहाँ भी, मल्टीप्लाई का निशान है, कॉमन निकाल दीजिए। तो AD प्लस BC होगा। अब AD प्लस DC फिगर में देख लीजिए, AD कितना है ये, DC कितना है ये, दोनों मिला के क्या है AC। तो AD प्लस DC की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो AC इंटू AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो ये आपका हो गया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, 100% चांस रहते हैं इसके कि एग्जाम में आए। तो आपने BPT पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स और
पाइथागोरस। केवल 3 ही थ्योरम बचे हैं आपके लिए और बिल्कुल पक्का है कि इसमें से एक आएगा, तो बीपीटी या पाइथागोरस जो है जरूर तैयार कर लीजिए। इसका जो कन्वर्स है वो सिलेबस से अभी निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, वो इस साल के लिए है केवल। तो इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में क्या होता है कि ये दिया रहेगा आपको कि अगर किसी ट्रायंगल में, इफ इन एनी ट्रायंगल, अगर ये कंडीशन आ जाती है कि वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? तो वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। यही है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। मान लीजिए आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? तीनों को स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 2 साइड्स को प्लस कर लीजिए और देखिए कि वो थर्ड वाले स्क्वायर के इक्वल आ रही है क्या कहा मैंने? तीनों साइड अगर दी हुई है तो तीनों को स्क्वायर कर लीजिए और फिर 2 स्क्वायर नंबर्स को प्लस करके देखिए कि तीसरे स्क्वायर नंबर के इक्वल आ रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ सकते हैं, भले ही इसका जो है कन्वर्स निकाल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा और इसका प्रूफ जरूर करिए। ये प्रूफ आपका 100% चांस है कि ये प्रूफ एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो हमारा, इसका सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर जो एक्सरसाइजेज वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, टिल देन बाय, वी विल मीट सून with the next session, session number 9 in the next video.